ले जाया करती हूँ और उनसे ही अपनी भूख शांत कर लिया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई है। कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। बबली, बस इतनी बात से दुखी हो। मैं आपके लिए मछली पकड़ देती हूँ। अभी देखिएगा, एक बार में ही मछली मेरे हाथ में आ जाएगी। फिर आप उसे पकाकर अपनी भूख शांत कर लेना। बबली, ये देखिए अम्मा जी, मैंने कहा था ना, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखिए देखिए। बुढ़िया, अरे वाह वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बबली, ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख शांत करो। बुढ़िया, हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ, सदा सुखी रहो तुम। बाकी सब माया है, सब माया। जिसके बाद वह बूढ़ी वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर जाते ही गायब हो जाती है। बबली जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। बबली उसे देखकर डर जाती है। क्यों रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत, क्या बताऊं तुम्हें? मैं मनुष्य ही हूं, लेकिन मैं वो अभागी हूं जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीच समझा करती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारिन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारिन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरी इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यही बैठी कई कई दिनों से रोती रहती हूँ। बबली, अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? औरत, रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से मैं रोज उस नेक दिल इंसान की राह देखती रहती हूँ। न जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। बबली, क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी? बताओ मुझे। तुम देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूंगी। औरत, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। बबली, नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी। अगर उस विशाल नदी के जल से तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। औरत, यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो या नहीं। इसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी, नहीं तो हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। बबली अपना सर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है तो बबली के हाथ पर खूब सारी तितलियां आकर बैठ जाती है। लेकिन बबली को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद बबली अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पीला देती है। उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। औरत, अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई हूँ। अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। बबली, अरे
तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हें कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। कुछ समय बाद, बबली, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम देखने में बहुत ही भयानक हो। मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, जाने दो। बूढ़ा, अरे बबली बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूं। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बबली, अरे क्या आप सही बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहती हूं। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप ही है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और इसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। बूढ़ा, ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बबली, तुम रुको जरा, तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूं बेटी। देखो बबली, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। बबली, अरे वाह वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, बहुत ही सुंदर। अब कोई चाहकर भी मेरे रूप को नहीं कोस पाएगा और माँ जी तो मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके सास बैठी रो रही होती है। बबली को देखते ही वह खुश हो जाती है। विमला, अरे बहू, आ गई तू? कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे। बता कहाँ गई थी और ये क्या? बबली बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? बता मुझे। बबली, देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए तो अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। देखिए देखिए, और ये सब उस नदी के कारण हुआ। विमला, अरे क्या बोल रही है बबली बहू? विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला? बबली, हाँ माँ जी, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ। विमला, अरे क्या तू सच बोल रही है? अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब मुझे तेरे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू कितनी अच्छी है। तेरा दिल एकदम साफ और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने, मुझे माफ कर दे बहू। बबली, नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको माफ कर दिया। आप मेरी विमला काकी है, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। दोनों आपस में गले मिलते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।